नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अल्ट्रा हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स जो कि 2025 में आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो एक-एक करके फंड्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी से हैं। सो लेट्स स्टडी। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका नाम है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। सो है तो ये इंडेक्स फंड, मगर इसकी खासियत क्या है? इसके नाम में ही लिखा है कि ये जो है ये एक मोमेंटम टाइप का म्यूचुअल फंड है और यहाँ पे निफ्टी की जो टॉप 200 कंपनीज रहेंगी उसमें से जो 30 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं जिनमें मोमेंटम होगा वहाँ पे आपका पैसा जो है वो लगेगा। ओके, अब इसके चार्ट को भी देख लेते हैं, रिटर्न्स देख लेते हैं। लंबे टाइम में इन्होंने 22% के एनुअलाइज रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर को कमा के दिए हैं। दैट मीन्स ये बहुत ही एक अच्छा फंड दिखाई दे रहा है। ओके, सो चार्ट थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इतना ग्रोथ नहीं थी शुरू में, लेकिन 2020 से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसमें हमें दिख रही है। ओके, अब एनएवी आप यहाँ नज़र डाल सकते हैं। एनएवी इसकी 21 है, मिनिमम एसआईपी 500 की चल रही है, फंड साइज 8000 करोड़ का है। ओके, इसके बाद हम इसकी होल्डिंग्स भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 30 स्टॉक्स का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि फंड का नाम ही है कि 200 में से जो टॉप 30 फंड्स होंगे उनका जिसमें भी मोमेंटम होगा वहाँ आपका पैसा जो है वो जाएगा। ओके, सो टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, सन फार्मा, जोमैटो, एम&एम, एचसीएल, ट्रेंड। क्योंकि ये सारी जो कंपनीज है यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया हुआ है। अब ये पैसिव टाइप का म्यूचुअल फंड है, ये एक्टिवली मैनेज जो है नहीं होता है। पैसिव क्यों है? क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स में जैसे वेटेज इन 30 फंड्स की रहेगी 200 में से, वैसे ही इस म्यूचुअल फंड में भी सिमिलर वे से वेटेज एंड एलोकेशन आपको दिखेगी। ओके, होल्डिंग देख सकते हैं, सारा इक्विटी में है। सेक्टर एलोकेशन सबसे ज़्यादा सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी में है। एडवांस रेशियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। मैं डिटेल में इनको कवर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कवर करने इस वीडियो में, सो आप इन पे भी एक बार नज़र डाल सकते हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इसका देख सकते हैं रिटर्न्स। सो कैसी रिटर्न्स दी हैं? 1 ईयर में इतनी अच्छी नहीं है, 13% ही है, क्योंकि कुछ टाइम से निफ्टी ने जो है अपना मोमेंटम खो दिया है। सो ऑब्वियसली कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से 22% के CAGR इसने कमा के दिए हैं। यानी कि जब मार्केट अच्छा करेगा, मोमेंटम में होगा, यहाँ पे आपको एक्सेलेंट रिटर्न्स दिखेंगे। मगर जब मार्केट इतना अच्छा नहीं करेगा, मोमेंटम से दूर होगा, बेयर मार्केट होगा, लिक्विडिटी कम होगी, तो इस म्यूचुअल फंड में आपको इतने अच्छे रिटर्न्स बनते नहीं दिखेंगे। ओके, कैटेगरी रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इसमें कुछ भी एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो 0.43 है। एंड फंड मैनेजमेंट में भी कौन कौन फंड मैनेजर्स हैं और उनकी डिटेल्स आप डिटेल में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जिसको हम कवर करेंगे उसका नाम है एडवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अब अगेन इसके नाम में आपको दिख रहा होगा कि ये फंड क्या है, मोमेंटम फंड है। अगेन यहाँ पे मिड कैप जो है 150 टॉप मिड कैप कंपनी जो होंगी उसमें से जिसमें भी 50 में मोमेंटम होगा, 50 में सबसे ज़्यादा जिसमें ग्रोथ होगी, वहाँ पे आपका पैसा जो है वो लगेगा। अब यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, लाइक 1 मंथ में आपको चार्ट नेगेटिव दिख रहा है, मगर अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में खोलूँ तो आप देख सकते हैं चार्ट में बहुत अच्छी तेज़ी है। अभी मोमेंटम क्यों नहीं है म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट ही थोड़ी सी करेक्शन मोड में चल रही है, इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ रिटर्न्स बनते नहीं दिख रहे होंगे। अगर आपका ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको ये अंडर परफॉर्म करता दिख रहा होगा। ओके, सो चार्ट स्टडी करने के बाद एंड इसकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखने के बाद ओके, इसका एनएवी जो है आपको यहाँ दिख रहा है। फंड साइज बहुत छोटा है, 681 करोड़ रुपीस का है। मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हैं। रेटिंग इसकी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही नया फंड है, इसको लॉन्ग टाइम नहीं हुआ है, जब से शुरू हुआ है इसको काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन हुई है, इसीलिए ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड नहीं है। अगेन ओके, इसकी होल्डिंग्स की तरफ चलते हैं। होल्डिंग्स कैसी है? 50 कंपनीज की इसने होल्डिंग्स बनाई हुई है। ऑब्वियसली क्योंकि जो भी टॉप 50 मिड कैप कंपनी मोमेंटम में होंगी वहाँ पे आपका पैसा लगेगा, जैसे कि डिक्सन, BSC, कमिंस इंडिया,
पीबी फिनटेक। सो अगेन जितनी भी मिड कैप कंपनीज है, यहाँ पे आपको लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज देखने नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मिड कैप कंपनीज का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। एसेट एलोकेशन भी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, होल्डिंग्स कैसी है ये देख सकते हैं। सेक्टर एलोकेशन कहाँ कहाँ पैसा लगा है ये भी आप इस फंड का देख सकते हैं। कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन। एडवांस रेशो इसका हम नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो ये बहुत न्यू फंड है, सो आपने ये भी ध्यान में रखना है, नए फंड में बहुत सारा पैसा नहीं लगाते हैं। सिर्फ वो फंड जो एवरग्रीन टाइप के हैं, लंबे टाइम से मार्केट में है, 10 साल से ज़्यादा हो गया है, वहाँ आप एक सिग्निफिकेंट चंक लगा सकते हैं। मगर अगर ऐसे म्यूचुअल फंड जिनको बहुत टाइम नहीं हुआ है, जिनने बेयर मार्केट नहीं देखी है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बेयर मार्केट आई तो वो फंड्स कैसा परफॉर्म करेंगे वो किसी को नहीं पता। सो ये सारे जो फंड्स मैं आपके सामने डिस्कस करी हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आपको अपनी रिसर्च अपने आप से ज़रूर करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी म्यूचुअल फंड। ओके, इनके रिटर्न्स आप एक बार देख लीजिए। फंड्स के रिटर्न 6 मंथ्स में, 1 ईयर में कैसे बने हैं। बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस है, मगर अगेन आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट टाइम जो है 1 ईयर का डेटा अवेलेबल है, और मेरे हिसाब से 3 ईयर्स का डेटा भी अवेलेबल नहीं है इस फंड के बारे में। सो लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल इस फंड का नहीं है, इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा वेटेज अपने पोर्टफोलियो में अगर ना दे तो बेहतर होगा। पेयर कंपैरिजन, ओके, यहाँ पे किया हुआ है कि अगर आप इसके पेयर्स से देखें, सो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। वैसे ये इंडेक्स फंड है, यहाँ पे मिड कैप का एक्चुअली दिया हुआ है, सो ये कंपैरिजन वुड बी रॉन्ग। ये पर्टिकुलरली मिड कैप फंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिड कैप के साथ साथ लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप का भी आपको वेटेज दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 65% जो है मिड कैप को देना होता है। और ये जो फंड है ये इंडेक्स फंड है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मिड कैप कंपनीज ही देखने मिलेंगी एडवाइस के अंदर। तो ठीक है, कंपैरिजन पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा फंड पैसिव है, इंडेक्स फंड है, और ये एक्टिव फंड्स हैं जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी रेटिंग्स, फंड साइज एंड ईयरली परफॉर्मेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.46 है। एग्जिट लोड, ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंड। ओके, सो नेक्स्ट फंड जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉप 5 अल्ट्रा ग्रोथ के अंदर आता है, उसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप। सो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। पिछले 2 जो थे वो इंडेक्स फंड्स थे, मोमेंटम फंड्स थे, अब ये न्यू कैटेगरी है। सो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं लंबे टाइम में इसने 19% के रिटर्न दिए हैं, मतलब जब से ये शुरू हुआ है। एंड 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की भी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फंड की। 5 स्टार रेटिंग है, बहुत अच्छा फंड है। फंड साइज छोटा है इसका, पराग पारिक जो है उसका बड़ा फंड साइज है, मतलब ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्टेड हैं। एनएवी एसआईपी अमाउंट आप देख सकते हैं। होल्डिंग 64 स्टॉक्स की है। टॉप कंपनीज यहाँ पे आपको लार्ज कैप कंपनीज दिख रही होगी, पर ये एक्टिव फंड है, इसलिए यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो रोटेट करते रहते हैं अपनी एक्सपीरियंस या अपने अनुभव के हिसाब से। तो यहाँ पे आप एसेट का भी वेटेज देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक को कितनी वेटेज मिली, आईसीआईसीआई। सो अच्छा फंड जो है देखने मिल रहा है। ओके, होल्डिंग्स एनालिसिस यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना इक्विटी कितना कैश में है, और इसके बाद सेक्टर एलोकेशन भी आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स को, हेल्थ केयर को, इनमें टॉप होल्डिंग्स इसको बनाया है इस फंड में। एडवांस रेशियोज भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी अच्छे देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट अल्फा इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स ये बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। बीटा 1 से लेस है, मतलब वॉल्टिलिटी इसमें कम है। सो अच्छा फंड देखने मिल रहा है ये हमें। सो रिटर्न्स आप देख सकते हैं 1 ईयर में बहुत अच्छी कैटेगरी को बीट किया है, 3 ईयर्स में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, 5 ईयर्स एंड ओवरऑल भी बहुत अच्छे रिटर्न्स इस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप में हमें मिला है। पेयर कंपैरिजन, हमारे फंड को बेस्ट रेटिंग मिली है, बाकी फंड्स भी यहाँ अच्छे देखने मिल रहे हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.54 है एंड एग्जिट लोड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम कवर करेंगे उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ आप देख सकते हैं, सो ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रहा है। जो जेएम फ्लेक्सी कैप था वेरी अग्रेसिव फंड था, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए था। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए देखने मिल रहा है। दैट मीन्स अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी इन म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। ओके, चार्ट आप देख सकते हैं लंबे टाइम में यहाँ पे 26% के रिटर्न्स आपको देखने मिल रहे हैं। 5 स्टार रेटिंग है, फंड साइज भी अच्छा खासा है, एनएवी मिनिमम एसआईपी आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे होल्डिंग्स आप देख सकते हैं 26 कंपनीज का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। टॉप होल्डिंग कोफोर्ज, कल्याण, पॉलीकैप, ट्रेंट जैसे स्टॉक्स आपको दिख रहे होंगे। इनको काफ़ी वेटेज दी है, इसका मतलब अगर ये स्टॉक्स चलेंगे फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, ये स्टॉक्स अगर नहीं चले
तो 40% की वेटेज जो है इन्हीं स्टॉक्स के अंदर है। तो अगर ये नहीं चलेंगे तो फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद होल्डिंग्स की तरफ आप नज़र डालिए, कैश पे बैठे हुए हैं, दैट मीन्स अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो ये फंड और पैसे डेफिनेटली लगा सकता है। ओके, अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। मैक्सिमम वेटेज यहाँ टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है, फॉलोड बाय कैपिटल गुड्स सर्विसेज। तो ये टॉप होल्डिंग्स हैं, जैसे कि आपने देखा कोफोर्ज, परसिस्टेंट या आईटी कंपनीज को ज़्यादा वेटेज मिली थी। तो यहाँ पे इनका कन्विक्शन है, अगर आप ऐसे स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में आपको फ़ायदा हो रहा होगा। ओके, पी रेशो, पीबी रेशो, ये सब अगेन वैल्यूएशन बताते हैं। अल्फा वेरी गुड, एक्सट्रीमली अच्छा, मतलब बेंचमार्क को बीट कर रहा है। बीटा 0.83, मतलब वोलेटिलिटी यहाँ पे कम है, अच्छा फंड देखने मिल रहा है। ओके, रिटर्न्स एंड रैंकिंग यहाँ पे देख सकते हैं 1, 3, 5 ईयर्स एंड ओवरऑल रिटर्न्स आप देख सकते हैं हमेशा 25% से भी ज़्यादा की ग्रोथ है। सो जहाँ पे आपको 25% की CAGR मिल जाए, समझ लीजिए लंबे टाइम में, मतलब फंड बहुत अच्छा है। कैटेगरी को भी बीट किया है, रैंकिंग में भी बहुत अच्छा देखने मिल रहा है। पेयर कंपैरिजन आप देख सकते हैं किस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है एंड फंड साइज वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.65 है, थोड़ा सा हाई है, मगर अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं म्यूचुअल फंड ने, तो वहाँ पे कॉम्पेंसेट हो जाता है। एग्जिट लोड भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। लास्ट कैटेगरी जो हम कवर करेंगे उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे कैटेगरीज हमने कवर कर लिए, स्मॉल कैप ही रहता है, तो उसमें से भी मैंने आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल लिया 1 मंथ में। सारे म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी मंदी रही है, मगर आई एम श्योर जब मार्केट रिकवर करेगा इनमें सबसे अच्छी तेजी आपको देखने मिलेगी। मगर आप ओवरऑल रिटर्न्स इसकी देखें, तो अगर ओवरऑल रिटर्न्स में देखूं तो आप चार्ट देख सकते हैं, अच्छी है। न्यू फंड है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्ड फंड है, नया मार्केट में आया है, पास डेटा, बहुत पुराना डेटा हमें अवेलेबल नहीं है इस फंड का। ओके, NAV, मिनिमम SIP अमाउंट, ये सब देख सकते हैं। फंड साइज बहुत छोटा है, रेटिंग अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत नए फंड को रेटिंग वगैरह उनकी अवेलेबल नहीं होती है, बट उसका मतलब ये नहीं फंड अच्छा नहीं है। चलिए थोड़े डिटेल में स्टडी करके पता चलेगा। इसकी होल्डिंग्स 45 कंपनीज की होल्डिंग रखी है। अब यहाँ पे आपको सारी स्मॉल कैप कंपनियां देखने मिलेंगी, ऐसी जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। सो ऑफ कोर्स फंड हाउसेस को पता होता है कहाँ पे पैसा लग रहा है, कौन सी कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। स्मॉल कैप कैटेगरी में तो डेफिनेटली हमें म्यूचुअल फंड्स के लिए जाना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स कैन बी वेरी रिस्की। यहाँ पे आप वेटेज भी देख सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स का, ओके, इन कंपनीज का। इसके बाद हम इसकी होल्डिंग्स की तरफ आते हैं। सो यहाँ पे आपको इक्विटी, डेट एंड कैश का वेटेज दिख रहा होगा। अगेन यहाँ पे भी डेट एंड कैश में काफ़ी पैसा लगा है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी मतलब वेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से और गिरती है तो यहाँ पे और पैसा लगाया जा सकता है। सेक्टर एलोकेशन भी आप देख सकते हैं कहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कहाँ ज़्यादा पैसा इनकी तरफ से लगा हुआ है। एडवांस रेशियोज आप देख सकते हैं, वैसे डिटेल अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत नया म्यूचुअल फंड ये देखने मिल रहा है। ओके, आफ्टर सीइंग इसके पीबी रेशियो वैल्यूएशन बताता है, इसको देखने के बाद इसकी रिटर्न्स आप देख लीजिए। सो 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में ओवरऑल रिटर्न देख सकते हैं 52% इसीलिए है क्योंकि इसको 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। सो अगेन वेरी रिस्की। जो भी यहाँ फंड्स अगेन मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। आपको फंड का नाम पता होना चाहिए, तभी आप उसको डिटेल में चेकआउट कर पाएंगे, और जब आपको लगेगा फंड अच्छा है तभी आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। सो आफ्टर चेकिंग आउट रिटर्न्स एंड रैंकिंग, नंबर 1 रैंकिंग तो ऑफकोर्स इसको मिल रही है, मगर ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि लंबे टाइम में इसकी रैंकिंग सेम रहती है या कोई और स्मॉल कैप जो है इसको बीट करेगा। प्योर कंपैरिजन आप देख सकते हैं, और भी बहुत अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको आप एक बार स्टडी कर सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं। 1 ईयर 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जिसका फंड साइज है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, मगर यहाँ पे AUM बहुत बड़ा हो गया है। सो एक कंसर्न की बात है कि ठीक से रिटर्न्स डिलीवर फ्यूचर में कर पाएगा कि नहीं। मगर मोतीलाल ओसवाल क्योंकि मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लोगों को लग रहा है स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी आ सकती है। सो ये आगे हम देखेंगे कैसा ये फंड परफॉर्म करता है। ओके, एक्सपेंस रेशियो बीइंग अ स्मॉल कैप इसका काफ़ी कम है, 0.41। एग्जिट लोड भी आप यहाँ देख सकते हैं। सो मैंने आपको बेसिकली 5 म्यूचुअल फंड बताए, 2 मोमेंटम, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, जिसमें मुझे लगता है कि तेज़ी आ सकती है, अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बन सकते हैं। 2025 के लिए ये बहुत अच्छे फंड्स रह सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।